सवाल नंबर 1, कैसे पता चलता है कि खाना पच रहा है या फिर सड़ रहा है? सवाल नंबर 2, पेट की आंतों में खाना सड़ाने वाले भोजन कौन से होता है? सवाल नंबर 3, खाना पेट के अंदर पचने में कितना समय लेता है? सवाल नंबर 4, रात का खाना खाते ही पेट क्यों फूलने लगता है? सवाल नंबर 5, पेट फूलने की समस्या का घरेलू इलाज क्या होता है? सवाल नंबर 6, कभी कभी पेट के ऊपरी हिस्से में जलन क्यों होती है? सवाल नंबर 7, कुछ लोगों को भोजन के बाद पेट में भारीपन क्यों होता है? सवाल नंबर 8, कई बार पेट में गैस और डकार बार बार क्यों आती है? सवाल नंबर 9, भूख न लगने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? और सवाल नंबर 10, उल्टी और मतली आने का क्या क्या कारण होता है? सवाल नंबर 1, कुछ लोगों को भोजन के बाद पेट में भारीपन क्यों होता है? दरअसल कई बार ऐसा होता है कि हम भोजन कर रहे होते हैं और पेट में भारीपन महसूस होने लगता है, या फिर भोजन के बाद काफी देर तक आपको भारीपन महसूस होता है। दरअसल यह शरीर में खराब पाचन का संकेत है। भोजन से पहले ही या आधा घंटा भोजन करते ही पेट में भारीपन महसूस होना शरीर में खराब पाचन का संकेत होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पहले से आपने जो भोजन लिया है वह सही ढंग से नहीं पच पाया है। अगर आपको भी लगातार यह समस्या हो रही है तो समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में खाना सही ढंग से नहीं पच रहा है। सवाल नंबर 2, कैसे पता चलता है कि खाना पच रहा है या फिर सड़ रहा है? वैसे खाना पचाना बहुत आसान चीज नहीं है। यह एक लंबा प्रोसेस है और लगातार चलने वाले इस प्रोसेस में अपच की समस्या बनी रहती है। ऐसे में जब यह खाना नहीं पचता है तो पेट में सड़ने लगता है। अगर आपको खाना सही ढंग से पचता नहीं है तो पेट के कई रोगों जैसे कब्ज, एसिडिटी, आंतों में सूजन, संक्रमण बीमारियों का खतरा अधिक रहता है और शरीर में कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। जैसे नंबर 1, जब खाना सही से नहीं पचता है तो आंतों की दीवार उससे चिपक जाता है। यह अपच वाले पदार्थ आंतों में कलाई पर चिपक जाते हैं और सोखकर खून से होते हुए बॉडी तक पहुंचते हैं। ऐसे में सबसे पहले शरीर में भूखने लगने के लक्षण नजर आते हैं। अपच वाला खाना सड़ने लगता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं और भूख नहीं लगती है। नंबर 2, जब खाना सही से नहीं पचता है तो यह गंदगी शरीर के अलग अलग अंगों में जमा होने लगती है। जब यह सिस्ट बनकर किडनी और गोल ब्लेडर में चिपक जाता है तो पथरी कहलाता है। यह सभी असल में खाने से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट के कारण बनने वाली पथरियां हैं जो अलग अलग अंगों को प्रभावित करती है। नंबर 3, अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है और आप मोटापे के शिकार हो रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपका शरीर सही से खाना नहीं पचा रहा है। साथ ही यह वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर के अंगों में जाकर जमा हो रहा है और मोटापा बढ़ाने का कारण बन रहे हैं। तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें और डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट से बातें करें। सवाल नंबर 3, रात का खाना खाते ही पेट क्यों फूलने लगता है? दरअसल अक्सर लोग दिन भर कुछ भी खा लेते हैं, उसके पाचन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन रात का खाना पेट में अफरा तफरी पैदा कर देता है। रात में पेट में गैस बनने का सबसे बड़ा कारण आपकी खराब डाइट और बिगड़ता लाइफस्टाइल है। हम रात का खाना पूरे सुकून के साथ खाते हैं और भरपेट खाते हैं। जो मन होता है वो खाते हैं। ज्यादातर लोग सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले खाना खाते हैं और खाते ही सीधे बिस्तर पर चले जाते हैं। इसके अलावा आप खाकर सीधे बिस्तर पर चले जाने से पाचन पर सीधा असर पड़ता है। रात में मेटाबॉलिज्म की दर कम होती है, इससे भारी भोजन का पाचन कठिन हो जाता है। पेट में गैस बनने से बार बार डकार आती है, पेट में दर्द और ऐंठन होती है, पेट में गांठ जैसा महसूस होता है, कभी कभी पेट में दबाव या सूजन भी महसूस होती है। गैस की वजह से पेट हल्का फैलने लगता है। अगर आप खाने के बाद तुरंत बेड पर चले जाता है तो इससे पाचन बिगड़ने लगता है। बॉडी एक्टिविटी में कमी होने से आपका खाना ठीक से नहीं पचता और पेट में सड़ने लगता है। सवाल नंबर 4, कई बार पेट में गैस और डकार बार बार क्यों आती है? दरअसल शरीर के ऊपरी पाचन तंत्र से अतिरिक्त हवा को निकालने के तरीके को डकार और बम्पी कहते हैं। बेल्चिंग या पंसिंग गैस प्राकृतिक और सामान्य माना जाता है, लेकिन जब यह बार बार होने लगे तो पाचन तंत्र में खराबी का संकेत भी हो सकता है। पेट में अधिक गैस बनना और बार बार गैस छोड़ना भी खराब पाचन का संकेत है। जब आपके द्वारा सेवन किया जाने वाला भोजन पेट में सही ढंग से पच नहीं पाता तो यह समस्या होती है। ऐसी स्थिति में आपको एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। सवाल नंबर 5, पेट फूलने की समस्या का घरेलू इलाज क्या होता है? जैसे नंबर 1, पेट फूलने, गैस और एसिडिटी की समस्या से परेशान है तो अजवाइन और काला नमक का सेवन करें। अजवाइन और काला नमक का सेवन आप खाने के बाद करें तो खाने के बाद गैस नहीं बनेगी। आप 1 चम्मच अजवाइन लें और उसे तवे पर भून लें। भुनी हुई अजवाइन में 1 चुटकी काला नमक मिलाएं और दोनों को अच्छे से मिक्स करें और उसका सेवन करें। नंबर 2, अगर रात का खाना खाने के बाद अगर आपका पेट फूल जाता है और पेट में अफरा तफरी होने लगती है तो आप खाने से पहले 1 गिलास पानी में नींबू को निचोड़ कर पिए। नींबू पानी पेट के लिए अच्छा होता है। इसका सेवन करने से पाचन तंत्र ठीक रहता है और पीएच लेवल संतुलित रहता है। नंबर 3, पेट की गैस और अपच का लामबड़ इलाज है धनिया। जिन लोगों को एसिडिटी, पेट फूलने की समस्या या खाना
खाते ही पेट फूलकर कुप्पा हो जाता है वो धनिया और मिश्री का सेवन करें। धनिया और मिश्री का सेवन करने के लिए आप 2 भाग मिश्री और 1 भाग धनिया मिलाए और दोनों को पीसकर उसका पाउडर बना ले। सुबह शाम इस पाउडर का सेवन करें, आपका पाचन पूरी तरह से दुरुस्त रहेगा। इसका सेवन करने से खट्टी डकारें, पेट की जलन, एसिडिटी और कब्ज से निजात मिलती है। नंबर 4, अगर आपका पाचन खराब है और कब्ज की शिकायत रहती है तो आप इसबगोल का सेवन रात के खाने से 20 मिनट पहले करें। आप रात में इसका सेवन करेंगे तो आपको कब्ज से निजात मिलेगी और आपकी पाचन से संबंधित परेशानियां भी दूर होगी। सवाल नंबर 6, पेट की आंतों में खाना सड़ाने वाले भोजन कौन से होते हैं? दरअसल हमारी आंतों में असंख्य बैक्टीरिया रहते हैं। यह बैक्टीरिया भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन जब इन बैक्टीरिया की कमी हो जाती है तब हानिकारक बैक्टीरिया का पेट में बसेरा होने लगता है। कुछ फूड ऐसा होता है जो पेट में गुड बैक्टीरिया को मारकर हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने का मौका देते हैं। जैसे नंबर 1, मीट, डेयरी और अंडा एनिमल प्रोटीन है। यह हेल्थ के लिए फायदेमंद है, लेकिन इनका ज्यादा सेवन करना खतरनाक हो सकता है। इससे आंतों में हेल्दी बैक्टीरिया मरने लगते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इससे आंत में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और पहले इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, उसके बाद आंत में सूजन और घाव बनने लगते हैं। इसलिए मीट का सेवन बहुत कम करना चाहिए। नंबर 2, तली भुनी चीजें अक्सर नुकसान पहुंचाती है, इसलिए तली भुनी चीजों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा इस्तेमाल करने से पेट संबंधी कई परेशानियां जैसे कि डायरिया, गैस और पेट दर्द की समस्या बढ़ जाती है। इस तरह के फूड पेट में गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होने देते हैं। नंबर 3, ज्यादा अल्कोहल का सेवन भी पेट में मौजूद बैक्टीरिया के जीवन को खतरे में डाल देता है। जिन लोगों को गैस या एसिडिटी की समस्या है उनके लिए शराब का सेवन बहुत ही जोखिम वाला होता है। नंबर 4, पेट की समस्या वाले लोगों का ज्यादा स्पाइसी यानी जिन चीजों में ज्यादा मसाले का इस्तेमाल हो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे पेट में एसिडिटी और गैस बढ़ जाती है। पेट दर्द होने के बावजूद भी अगर इन चीजों से परहेज नहीं किया जाए तो पेट की बीमारी क्रोनिक बन जाती है। तो नंबर 7, कभी कभी पेट के ऊपरी हिस्से में जलन क्यों होती है? दरअसल जब आपका पाचन तंत्र कमजोर होता है या सही ढंग से खाना नहीं पचता है तो आपके पेट के ऊपरी हिस्से में जलन की समस्या जरूर होगी। आपकी छाती और नाभि के बीच के हिस्सों में जलन और बेचैनी भी शरीर में खराब पाचन तंत्र का संकेत होती है। पेट में जलन का सबसे प्रमुख कारण एसिड का निर्माण और भोजन को पचाने वाले एंजाइम का सही ढंग से न बनना होता है। अगर आपको भी लगातार यह समस्या हो रही है तो समझ जाना चाहिए कि आपके पेट में खाना सही ढंग से पच नहीं पा रहा है। सवाल नंबर 8, भूख न लगने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? दरअसल अपच या बदहजमी के कारण आपको भूख न लगने की समस्या हो सकती है। जब आपके शरीर में भोजन सही ढंग से नहीं पच पाता है तो आपको भूख के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। मान लीजिए आप दिन में 3 बार भोजन करता है, लेकिन जब आपके पेट में पहली बार खाया हुआ भोजन सही ढंग से नहीं पचेगा तो आपको अगली बार खाने की इच्छा नहीं होगी। दरअसल यह शरीर में खराब पाचन का संकेत होता है। भूख कम लगना या भूख के पैटर्न में बदलाव होने पर आपको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। सवाल नंबर 9, खाना पेट के अंदर पचने में कितना समय लेता है? दरअसल खाना सबसे पहले मुंह में जाता है और पेट में जाकर टुकड़े होने लगता है। पेट में होने वाले केमिकल से खाना टूटने लगता है। यह खाना फैरिक्स से गुजरता है, खाने में चिकनाई हो जाती है और फिर एसोफेगस के रास्ते पेट में चला जाता है और पेट में असली काम शुरू हो जाता है। इसके बाद खाना आपके पेट से आपकी छोटी आंत तक जाने में लगभग 2 से 4 घंटे लगाता है। यह पूरा प्रोसेस के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहा है, आपका हार्मोन लेवल और आप आदमी है या पुरुष। महिला पुरुषों की तुलना में भोजन को अधिक धीरे धीरे पचाती है। इसके बाद आपके पेट का ऊपरी हिस्सा आपके द्वारा खाए गए भोजन को समायोजित करने के लिए आराम करता है। यही कारण है कि भोजन के बाद आपका पेट थोड़ा फूला हुआ दिख सकता है। आपका पेट आपके खाने को तोड़ने के लिए मिक्सर की तरह काम करता है। साथ साथ पेट के एसिड और एंजाइम भी इसमें सहायता करते हैं। पाइलोरिक स्फंक्टर खाने की थोड़ी थोड़ी मात्रा को धीरे धीरे आपके पेट से निकालकर आपकी छोटी आंत में पहुंचा देता है। इसके बाद पेट से निकलने के बाद खाना आंत में चला जाता है। खाना सबसे पहले छोटी आंत में जाता है, जहां वह 2 से 6 घंटे तक रहता है। इसके बाद वह बड़ी आंत में चला जाता है, जहां वह पचने के बाद मल के रूप में बदल जाता है। आपके खाने से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल बड़ी आंत में 36 घंटे तक रहता है। पेट से निकलने के बाद खाना आंत में चला जाता है। खाना सबसे पहले छोटी आंत में जाता है, जहां वह 2 से 6 घंटे तक रहता है। इसके बाद वह बड़ी आंत में चला जाता है, जहां वह पचने के बाद मल के रूप में बदल जाता है। आपके खाने से निकलने वाली वेस्ट मटेरियल बड़ी आंत में 36 घंटे तक रहता है। कुल मिलाकर जल्द यह है कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में खाने को 2 से 5 दिन लग जाते हैं। सवाल नंबर 10, उल्टी और मितली आने के क्या क्या कारण होते हैं? दरअसल आपको उल्टी और मितली की समस्या कई कारणों से हो सकती है।
लेकिन जब बार बार मितली या जी मचलाने की समस्या हो या उल्टी हो तो यह भी शरीर में खराब पाचन का संकेत हो सकता है। जब आपके द्वारा खाया जाने वाला भोजन सही ढंग से नहीं पचता तो आपको उल्टी या मितली की समस्या हो सकती है। बदहजमी या अपच की वजह से आपको लगातार यह समस्या हो सकती है। ऐसे में इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।